एक बार गौतम बुद्ध यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान वह स्थान स्थान पर रुककर प्रवचन दिया करते थे। उनसे मिलने तरह तरह के लोग आया करते। कोई तो अपनी परेशानी लेकर आता और कोई गौतम बुद्ध के रूप व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उनकी झलक देखने के लिए। एक बार जब वे किसी गांव में पहुंचे तो वहां एक स्त्री उनके पास आई और बोली, हे बुद्ध, आप तो युवा हैं, सुंदर हैं, राजकुमार की तरह दिखते हैं, फिर आपने गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? बुद्ध ने कहा कि मैंने 3 प्रश्नों का हल खोजने के लिए ये संन्यास लिया है। स्त्री ने फिर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ वो 3 प्रश्न क्या हैं? तब बुद्ध बोले, हे देवी, यह शरीर तो आज युवा है, आकर्षक है, जल्द ही ये वृद्ध हो जाएगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी एवं मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बातों से वह स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उनको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने भी उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह स्त्री उस गांव में बदनाम थी। जब गांव वालों को यह बात पता चली कि बुद्ध उस स्त्री के घर पर भोजन के लिए जाने वाले हैं, तब सभी गांव के लोगों ने बुद्ध से प्रार्थना की कि आप उस स्त्री के घर भोजन के लिए ना जाएं। वह स्त्री चरित्रहीन है। तब बुद्ध ने कहा कि मैं इस गांव के सभी जिम्मेदार नागरिकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी ये मानते हैं कि वह स्त्री चरित्रहीन है? तब गांव के सरपंच ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि वह स्त्री बुरी चरित्र वाली है, कृपया आप उसके घर भोजन पे नहीं जाइए। तब बुद्ध मुस्कुराए और सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और उसे ताली बजाने को कहा। तब सरपंच बोला, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, मेरा दूसरा हाथ तो आपने पकड़ रखा है, तो मैं ताली कैसे बजाऊं? बुद्ध बोले, हाँ, जैसे आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, वैसे ही वह स्त्री अकेली खुद चरित्रहीन नहीं हो सकती। जब तक कि इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन ना हो। अगर गांव में सभी पुरुष अच्छे चरित्र वाले होते तो वह स्त्री कभी भी ऐसे चरित्र वाली न मानी जाती। उसके ऐसे चरित्र के लिए पुरुष भी बराबर से जिम्मेदार है। फिर केवल स्त्री को ही चरित्रहीन क्यों कहा जाए? यह सुनकर सभी गांव वाले लज्जित हो गए और अपने अपने घर को चले गए और वे समझ गए कि उनसे गलती हुई है।